Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's Dylan Talk English once again. So कैसे हैं आप लोग? Hope you would be great and perfect. So आज फिर मैं आपके साथ एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ. ये स्टोरी एज ऑलवेज की तरह हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करके ही पढ़ेंगे. एंड जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसकी जो वर्ड मीनिंग है हिंदी में वो मैंने उसके बगल में लिख दी है. सो प्रॉब्लम नहीं होगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की स्टोरी में क्या है. सो द टाइटल है द पावर ऑफ ऑनेस्टी. अच्छा, द पावर ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलते हैं ईमानदारी को. पावर मीन शक्ति, यानी कि जो ऑनेस्टी हमारी ईमानदारी की जो पावर होती है ना, शक्ति होती है, उसके बारे में ये स्टोरी है. ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. रवि वॉज अ यंग बॉय हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. यानी कि रवि नाम का एक लड़का था जो कि एक यंग था, जो रहता था, लिव्ड यानी रहता था इन अ स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में. ही वॉज नोन, वह जाना जाता था, फॉर बीइंग इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धिमानी के लिए, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था इसलिए उसको जाना जाता था. हर कोई होता है ना गांव में, कोई एक बच्चा होता है, कोई खेल में अच्छा होता है तो वो खेल से जाना जाता है कि देखो वो अच्छा बच्चा खेल में अच्छा है. कोई लंबाई में होता है, कोई पढ़ाई में होता है, कोई किसी चीज में होता है, तो वो उसी चीज इंटेलिजेंट था तो इसलिए वो उसको जाना जाता था. बट लेकिन ही हैड वन वीकनेस, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी थी. वीकनेस मीन्स कमजोरी. ही वॉज समटाइम्स अफ्रेड, कभी कभी वह डरता. ही वॉज समटाइम्स यानी वह कभी कभी डरता था. टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलने से. ट्रूथ मीन्स सच. सच बोलने में वह कभी कभी डरता था. रवि बिलीव्ड, यानी जो रवि था उसका विश्वास था, दैट की टेलिंग अ लाई कुड हेल्प हिम अवॉइड ट्रबल. उसको ये विश्वास था कि कभी कभी झूठ बोलना ना उसे कुड हेल्प, उसकी मदद कर सकता है. अवॉइड ट्रबल, ट्रबल कहते हैं, ये जो वर्ड है ना ट्रबल, ये वाला, इसका मतलब होता है खतरा. यानी कि कोई हमें प्रॉब्लम आती है ना, उसको निपटाने में कभी कभी अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम खतरे से बच सकते हैं. उसको ऐसा विश्वास था. बट ऐसा हमेशा नहीं, कभी कभी, वो समटाइम्स बोल रहा है. ठीक है. इवन थ्रू, जबकि इट मेड हिज हर्ट फील हैवी, जबकि यह करना उसके दिल को बहुत ज्यादा भारी कर देता था. अच्छा, होता है ना कुछ काम हम होते हैं जो नेगेटिव करते हैं, बाद में हमें उसके लिए हमारा दिल भारी भारी हो जाता है कि यार हमने नेगेटिव गलत काम किया है, हमें ये करना नहीं चाहिए था, बट फिर भी हम कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसको करने से शायद हमारी कुछ हेल्प हो जाएगी. सेम इसी तरीके से वन डे, यानी एक दिन, while returning from school, यानी एक दिन जब वह अपने स्कूल से लौट रहा था, रवि फाउंड अ वॉलेट, यानी रवि उसको फाउंड अ वॉलेट यानी कि उसके पर्स मिला, लेइंग ऑन द रोड, जो कि रोड पर पड़ा हुआ था. इनसाइड इट, और उसके अंदर, वर सम मनी, उसके अंदर क्या था, कुछ पैसा था, एंड एन आइडेंटिटी कार्ड, और एक आइडेंटिटी कार्ड था, यानी कि एक फोटो पहचान पत्र कह सकते हैं. आइडेंटिटी कार्ड मतलब पहचान पत्र होता है. जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब हमारे आइडेंटिटी कार्ड है एक तरीके से, जो हमारी आइडेंटिटी बताते हैं, हमारी पहचान बताते हैं. ठीक है. रवि फेल्ट टेम्प्ट. अच्छा, टेम्प्ट का मतलब होता है हमारे मन में अचानक से एक लालच की भावना आ जाना. सो रवि फेल्ट टेम्प्ट मतलब उसके मन में अचानक से एक लालच की भावना आ गई, यानी कि लालच आ गया एक तरीके से कह सकते हैं, जब उसने पर्स देखा. टू कीप द मनी, पैसों को रखने का, जो उसके पर्स में थे ना, जो पर्स उसको मिला था, उस पैसों को रखने का उसके मन में क्या आ गया, एक बार को लालच आ गया. हिज फैमिली वॉज पुअर, जो उसका परिवार था वह बहुत गरीब था. एंड द मनी कुड हेल्प देम बाय फूड, और जो पैसा था ना जो उस पर्स में था, वो उनकी मदद कर सकता था खाना खरीदने में. बाय फूड मतलब खाना खरीदने में. फॉर अ मोमेंट, यानी एक क्षण के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, नो वन वुड एवर नो, यानी किसी कभी किसी को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को पर्स मिला भी है, यहाँ पे मैंने पैसे भी चुराए हैं, ये वाली बात. हाउएवर, और जैसे तैसे, हिज कंसेंस रिमाइंडेड हिम. अच्छा, कंसाइंस मतलब कहते हैं, हिज कंसाइंस कहते हैं अपनी अंतरात्मा को. मैंने इसका वर्ड लिख दिया है अंतरात्मा, यानी कि और जैसे तैसे उसकी अंतरात्मा से रिमाइंडेड, यानी कि उसको याद दिलाया, हिम, उसको याद दिलाया क्या, ऑफ हिज फादर्स वर्ड. यानी कि जब भी हम, इस सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, जब भी हम कुछ गलत काम करने जाते हैं तो हमारे अंतरात्मा से ना एक आवाज आती है. हमें हमारे बड़ों ने या फिर किसी ने कुछ बोला होता है कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, गलत मत करना.
तो सेम उसी के साथ हो रहा था। उसको क्या हुआ कि जब वो ये करने वाला था तो उसके आत्मा से एक आवाज आई जो उसके पापा के शब्द थे, और वो क्या थे? ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। यानी जो ईमानदारी होती है वह सबसे बड़ा बड़ा धन होती है, दौलत होती है। वेल्थ कहते हैं दौलत को, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा महान दौलत होती है। गैदरिंग कोरेज, और उसने साहस इकट्ठा किया अपने अंदर। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा करना, करेज मतलब साहस, उसने साहस इकट्ठा किया। रवि वेंट टू द एड्रेस रिटन ऑन द कार्ड, और रवि यानी जो रवि था वेंट टू द एड्रेस, वो जो उस एड्रेस पे पहुंचा, कहां पर? जो रिटन ऑन द कार्ड, जो कि उस पहचान पत्र पे लिखा हुआ था। द वॉलेट बिलोंग्ड टू एन ओल्ड मैन, और जो वॉलेट था, जो पर्स था, वह एक बूढ़े आदमी से बिलोंग करता था। बिलोंग कहते हैं वो उससे जुड़ा हुआ था, यानी कि वह एक बूढ़े आदमी का था, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको। नेम्ड मिस्टर शर्मा, जिनका क्या नाम था? मिस्टर शर्मा नाम था। When रवि हैंडेड ओवर द वॉलेट, यानी कि जब रवि ने उनको जो पर्स था उन आदमी का, मिस्टर शर्मा का, जब उनको हैंडेड ओवर किया, मतलब उनको हाथ में दिया, मिस्टर शर्मा चेक्ड इट केयरफुली, जो मिस्टर शर्मा थे उन्होंने उसको पर्स को केयरफुली मतलब बहुत ध्यानपूर्वक चेक किया। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराए। विद रिलीफ, एक कहते हैं ना, जब हमें हमारी कुछ चीज खो जाती है और फिर वो हमें वापस मिल जाए तो हम एकदम से जो सांस लेते हैं, रिलीफ की सांस, राहत की सांस लेते हैं, वो ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने चेक किया, जब उनको सब लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने एक राहत की सांस ली। नथिंग वॉज मिसिंग, यानी उसमें से कुछ भी गायब नहीं था। ही थैंक्ड रवि वार्मली एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी मिस्टर शर्मा ने, जो रवि था, उस बच्चा था, उसकी बहुत प्रशंसा की और उसको शुक्रिया अदा किया। ऑनेस्टी किसके लिए? उसकी ईमानदारी के लिए। मिस्टर शर्मा then took Ravi to a nearby shop and bought him some books and sweets as a reward. उसके बाद मिस्टर शर्मा ने क्या किया कि वो रवि को पास की एक शॉप पर लेके गए, जहां से उन्होंने रवि को क्या, कुछ बुक्स और कुछ मिठाइयां दिलवाई एज ए रिवॉर्ड, यानी कि एक इनाम के तौर पे। ठीक है, स्वीट्स मतलब होता है मिठाइयाँ, बुक्स मतलब होता है किताबें। बॉट मतलब उसको खरीदवाना कह सकते हैं। ब्रिंक होता है लाना, फिर बाय होता है, एक्चुअली बाय मतलब खरीदना होता है, बॉट मतलब खरीदा उसके लिए। मोर देन द गिफ्ट, यानी गिफ्ट से कहीं ज्यादा कह सकते हैं, गिफ्ट से भी कहीं ज्यादा वैल्यू। रवि फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। वो ये कहना चाह रहा है रवि कि जो गिफ्ट उसको मिले थे ना, उससे कहीं ज्यादा उसको जो मिला वो क्या था? उसको एक पीस यानी शांति और खुशी का एहसास हुआ वॉलेट को वापस करने के बाद। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ दैट टेलिंग द ट्रुथ गेव हिम कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट। उसको ये एहसास हुआ कि जब टेलिंग द ट्रुथ मतलब सच बोलना ना, गेव हिम उसको देता है क्या? कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास देता है, एंड रेस्पेक्ट, और एक इज्जत देता है। अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, जब भी आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो आपको अंदर से ना एक अलग ही खुशी महसूस होती है। तो वो ये समझाना चाह रहा है कि जो उसको गिफ्ट मिले थे ना, उससे कहीं ज्यादा उसको उसमें अच्छा लगा था जब उसने उसको गिफ्ट वापस किया, और जो मिस्टर शर्मा ने उसका शुक्रिया अदा किया था ना, उसको इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और यही वो बताना चाह रहा है। दैट इवनिंग, और उस शाम, रवि शेयर्ड द इंसिडेंट विद हिज पेरेंट्स। जो रवि था उसने शेयर्ड यानी कि उसने साझा किया, इंसिडेंट मतलब होता है घटना, या फिर कोई भी जो हमारे साथ कोई काम हो गया होता है पास्ट में, इंसिडेंट होता है ना, उसको हम साझा करते हैं, तो वो ये कहना चाह रहा है कि इंसिडेंट साझा किया अपने परिवार के साथ। दे वर प्राउड ऑफ हिम एंड हग्ड हिम लविंगली, यानी दे वर प्राउड ऑन हिम, वो उस पर बहुत ज्यादा गर्वित हुए, गर्व महसूस हुआ उनको अपने बच्चे पर, एंड हग्ड हिम लविंगली, और उसने मतलब जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको बड़े प्यार से गले लगाया। रवि अंडरस्टूड, और रवि को यह समझ में आ गया दैट की ऑनेस्टी में सीम डिफिकल्ट एट टाइम्स, यानी कि जो ऑनेस्टी यानी जो ईमानदारी होती है ना, वो कभी कभी सीम मतलब होता है महसूस होने, एक तरीके से महसूस हो सकती है डिफिकल्ट एट टाइम, यानी एक समय पे काफी कह सकते हैं बहुत प्रॉब्लम वाली महसूस हो सकती है कि हम किसी जगह पे ईमानदारी दिखाएं तो हमारी नुकसान हो सकता है। बट लेकिन इट ऑलवेज ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रस्ट, लेकिन ये हमेशा हमारे लिए ट्रू हैप्पीनेस यानी कि सच्ची खुशी और विश्वास, यकीन लेकर आती है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से
रवि डिसाइडेड, यानी कि जो रवि था उसने डिसाइड यानी निश्चय किया टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनने का, इन एवरी सिचुएशन, कि हर एक सिचुएशन में वह ईमानदार रहेगा। नोइंग दैट, ये जानते हुए, ऑनेस्टी इज अ पावर दैट शेप्स अ स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड कैरेक्टर। उसको यह पता लग गया कि जो ईमानदारी होती है ना, वह हमारी जिंदगी को एक आकार देती है। कैसा? एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और एक रिस्पेक्टेड, एक सम्मानित, हमें जीवन सिखाती है या फिर आकार देती है हमें। वो इस सिंपल तरीके से ये समझाना चाह रहा है। So this is all about the story, guys. Hope you definitely enjoyed this story a lot. So now अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके मोरल की तरफ देखते हैं। एक्चुअली मोरल स्टोरी थी, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है वो ये है, ऑनेस्टी ऑलवेज लीड्स टू पीस, रेस्पेक्ट एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो ईमानदारी हमेशा शांति, सम्मान और स्थायी खुशी की ओर ले जाती है। यानी कि जब भी हम कोई व्यक्ति ईमानदार होता है ना, तो वो उससे ईमानदारी से हमेशा वह शांत रहेगा, सम्मान मिलेगा उसको हर जगह, एंड स्थायी खुशी, और एक जैसी खुशियाँ मिलेंगी हर जगह, ज़्यादा ही मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी। वो ये कहना चाह रहा। तो वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू एवरीबॉडी एल्स एंड इन एवरी सिचुएशन। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की ओर। पहला वर्ड है वो है इसमें वीकनेस। अच्छा, वीकनेस को कहते हैं किसी कमजोरी को, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रुथ मीन्स सच। नेक्स्ट, टेम्प्ट मीन लालच आ जाना अचानक से हमारे मन में। नेक्स्ट, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा। करेज मीन्स साहस। ऑनेस्टी, अच्छा ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, ठीक है। वैसे तो एच लगा हुआ, बट इसको ह्या नहीं पढ़ते, इसको अ पढ़ते हैं, ऑनेस्टी। नेक्स्ट, प्रेज्ड। प्रेज्ड होता है प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना किसी की। रिवॉर्ड मीन्स इनाम। कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास जो हमारे अंदर होता है। So this is everything. I mean, here we have completed each and everything, the story and the word meanings as well, also the moral. And अब आपको जो करना है वो है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है विद एवरीबडी एल्स, कमेंट करना है अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी है जो आप इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब हम कल मिलेंगे विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। तब तक के लिए टेक केयर।